हर हर महादेव के जयकारों के साथ इस वक्त तमाम शिवालय गुंजायमान है, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार और आज भोलेनाथ की, शिव शंभू की, महादेव की पूजा आराधना के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं शिवालय। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है, तो वहीं उज्जैन के महाकाल के दर्शन आप कर लीजिए। बाबा महाकाल त्रिकालदर्शी जो आज अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें लगी है। कांवड़ यात्रियों का सड़कों पर सैलाब उमड़ा हुआ है और ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार, सावन का विशेष महत्व और देश भर से बड़ी संख्या में महाकाल के भक्त उज्जैन पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। सभा मंडप में वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन किया गया, फिर भगवान से आज्ञा लेकर चांदी का पट खोला गया, कर्पूर आरती की गई। नंदी हॉल में नंदी जी का स्नान ध्यान पूजन किया गया और इसके बाद बाबा महाकाल का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और फलों से बने रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। और ये दूसरी तस्वीर आप मुंबई की देख रहे हैं। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार और भोलेनाथ के भक्तों की दीवानगी उनके प्रति सावन के महीने में अलग ही प्रकार की होती है। ये तस्वीरें आप देखिए। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल ही काफी है। कहते हैं कि भोलेनाथ सबसे भोले हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप एक बेल पत्र भी अगर उन्हें अपनी श्रद्धा से, अपने सच्चे मन से अर्पित कर देंगे तो आपकी तमाम मनोकामनाओं को भोलेनाथ पूरा कर लेते हैं। ये तस्वीरें आप वाराणसी की देख रहे हैं। वाराणसी में बाबा का विशेष श्रृंगार और सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की अपार भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। तो शिव का महीना, सावन का, और कहा जाता है कि सावन मास में अगर आपने भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया तो आपकी हर मनोकामनाओं को भोले बाबा पूरा करते हैं। आस्था, श्रद्धा, शिव भक्ति की सुबह, सावन का पहला सोमवार और आज भोलेनाथ के लिए तमाम जो भक्त हैं वो कतारबद्ध होकर सिर्फ एक झलक पाने के लिए लालयित हैं। भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। उज्जैन के बाबा महाकाल जो आज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलने वाले हैं। तो चलिए अलग अलग शिवालयों के दर्शन भी आपको करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त ग्वालियर से उमेश पाराशर जुड़ गए हैं। भोपाल से मधुलिका हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। सबसे पहले मधुलिका, आपके पास ही आते हुए बताइए, इस वक्त आप किस शिवालय में मौजूद हैं? और क्योंकि सावन का तो महीना ही भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है, लेकिन पहला सोमवार इसका अपने आप में विशेष महत्व है। आज के दिन श्रद्धा का सैलाब आप शिवालयों में किस तरह से उमड़ते हुए देख रही हैं? तस्वीरें भी दिखाइएगा। भोलेनाथ के दर्शन अगर संभव हो तो वो भी करवाइएगा। निश्चित तौर पर जया, आस्था, शक्ति और भक्ति का पर्व सावन शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है। वो कहते हैं ना, करता करे न कर सके, भोले करे सो होए। आदि लोक अनंत में, तीनों लोक नौखंड में, शिव से बड़ा न कोई। जी हाँ, शिव की भक्ति अपार है और इस वक्त मैं भोपाल के प्रसिद्ध बड़वाले महादेव मंदिर में मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं, बच्चे और पुरुष मौजूद हैं। बड़ी तादाद में पूजा अर्चना की जा रही है और हर तरफ महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय की ही गूंज सुनाई दे रही है। भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला जया शुरू हो चुका है। आज पहला सोमवार है तो इसका विशेष महत्व होता है। लोग कहते हैं कि सावन के पहले सोमवार के दिन जो भी मनोकामना ली जाती है वो पूरी हो जाती है। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आस्था का पर्व है, कैसे देख रही है? सावन का पहला सोमवार है, बहुत भीड़ हो रही है सुबह से ही। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मंदिर आने में। भगवान की कृपा है सब पे, भोले बाबा की। कब से आ रही है इस मंदिर में? कोई मन्नत मांगी जो पूरी हुई हो? क्योंकि इस मंदिर का इतिहास रहा है, हर मनोकामना पूरी होती है। हम तो 45 साल हो गए इस मंदिर में आते हुए। हमारी कोई मन्नत नहीं, बाबा तो खुद अपने आप करते हैं हमारी मन्नत पूरी। उनसे बम बम बोले के नारे लगा दीजिए। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तो आस्था, बटेश्वर बाबा की जय, बड़वाले महादेव की जय। तो देखिए आस्था, देखिए जया, आस्था अपार नजर आ रही है। काफी भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। श्रद्धालु भी आए हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, बेटी के साथ आए हुए हैं, पूरी फैमिली है साथ में। पहला सोमवार है, कैसे देख रहे हैं? कितनी आस्था? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के मंदिर में आके। शिव शंकर की कृपा है हम पर, बहुत खुश हैं। अच्छा लगता है मंदिर आके जी।
ऐसा लग रहा है पहला सोमवार है, भारी तादाद में महिलाएं मौजूद है। मैंने ये भी सुना है महिला समिति ही आयोजित करवा रही है। जी, महिला समिति, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है, सावन का महीना महिलाओं का ही रहता है। महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है मधुलिका, और जो युवतियां हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन के महीने में ही अगर किसी युवती को अपना मनचाहा वर चाहिए, भोलेनाथ जैसा अगर पति प्राप्त करना हो तो भोलेनाथ की तपस्या करनी होती है। और ये कहा जाता है, ये पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है कि माँ पार्वती ने सावन के महीने में ही कठिन तपस्या की थी, तप किया था, भूखे प्यासे रहकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया, और तब जाकर भोलेनाथ उन्हें पति के रूप में मिले थे। ग्वालियर का रुख करते उमेश हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। उमेश, किस शिवालय में इस वक्त आप मौजूद हैं? दर्शन करवाइएगा, क्योंकि आपके पीछे भक्तों का सैलाब हम देख पा रहे हैं। देखिए जया, इस समय हम प्रसिद्ध मंदिर अचलेश्वर महादेव के मंदिर पर हैं, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर जो है सुबह से भक्तों की लाइन लगी हुई है। चूँकि कहा जाता है कि श्रवण मास का पहला सोमवार है, और इस दिन जो है भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुँच रहे। पहले कुछ भक्त हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह देख रहे हैं? मुझे नहीं आना कैमरा में। क्या कितना खास है आज का दिन? आज का दिन बहुत खास है। आज शिव जी का दिन है, और शिवरात्रि सावन का पहला सोमवार है। क्या महत्व है इस मंदिर में? जब भी आते हैं भक्त तो क्या मन्नत होती है, क्या किस तरह से देखते हैं? मन्नत अपन मांगो तो देखिए, साफ तौर पर पूजा अर्चनाओं का दौर है, वो जारी है। क्या कहेंगे, आज श्रवण मास का पहला दिन है। आज हमारे लिए बहुत खास दिन है, जहां हमने कुछ लोगों ने व्रत रखा हुआ है, और ये सावन का पहला सोमवार है, जो कि हम अपने भोलेनाथ को बेलपत्री चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और उनका हर सोमवार को उनकी पूजा करेंगे, और ऐसे ही इस महीने निकालेंगे। देखिए, भक्तों पर शिव की विशेष जो है वर्षा है, और आज वर्षा नहीं, आशीर्वाद की वर्षा है, और जो भक्त साफ तौर पर कहीं ना कहीं भक्तों को मिलती हुई नजर आ रही है। पहले हम सीधे सीधे अपने दर्शकों को जो है अचलेश्वर कम से कम मैंने 1985 से लेके आ रहा हूँ मैं। क्या मान्यता है, क्या कहेंगे? जी साहब, बहुत बढ़िया है, बाबा की मेहर है सबके ऊपर, भगवान सबके ऊपर मेहर रखे बाबा की। 2085 से लेके आ रहा हूँ, 1985 से लेके आ रहा हूँ मैं सर। देखिए, काफी वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी पर है। उमेश, इस मंदिर की महिमा है, भक्तों के की जो श्रद्धा है भोलेनाथ के प्रति, वो यहाँ पर उन्हें खींच कर लाती है। आपने ग्वालियर के दर्शन कर लिए अचलेश्वर महादेव के, लेकिन अब आपको उज्जैन लेकर चलते हैं, जहाँ विराजित हैं बाबा महाकाल, जो कालों के काल हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, और उज्जैन में बैठकर अपने तमाम भक्तों की वो रक्षा करते हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज तो वो खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलने वाले हैं। वहां का क्या माहौल है, सीधे रुक करते हैं उज्जैन का ही। पीयूष पारी हमारे साथ यहां से जुड़ गए हैं। पीयूष, सावन का अपने आप में महत्व, और सावन का पहला सोमवार माना जाता है कि मां पार्वती ने इसी महीने भोलेनाथ को प्रसन्न किया। ये भी कहा जाता है कि सावन में ही भोलेनाथ अपने ससुराल पहुंचे थे, जहां उनका जलाभिषेक करके स्वागत किया गया था। अलग अलग तरह की कहानियां हैं, अलग अलग तरह की किंवदंतियां हैं, पुराणों में भी इसका वर्णन है। लेकिन आज अगर बाबा महाकाल के दर्शन हम करें तो दिखाइए जरा क्या तस्वीर और कितना उत्साह तमाम श्रद्धालु में नजर आ रहा है। बाबा महाकाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि सावन महीने का अपने आप में दरअसल विशेष महत्व क्यों है, ये आपको जानना जरूरी है। ये बता दें आपको कि सावन दक्षिणायन में आता है, और जिसके देवता शिव माने जाते हैं, और इसीलिए सावन के दिनों में, सावन महीने में भोलेनाथ की आराधना सबसे शुभ फलदायक होती है। ये बता दें, सावन के दौरान क्योंकि बारिश का मौसम होता है, और पुराणों के मुताबिक
शिवजी को चढ़ने वाले जो फूल पत्ते होते हैं या बेल पत्र होता है, धतूरा होता है, ये बारिश में ही आते हैं और इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा मानी जाती है और इसलिए भोलेनाथ की पूजा सावन के महीने में खास तौर पर की जाती है। अलग अलग तरह की कहानियां इसके पीछे हैं। सीधे महाकाल का रुख करते हैं उज्जैन। हमारे साथ इस वक्त पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, बताइए जरा आज का, क्योंकि शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, और बाबा महाकाल की बात की जाए तो यहाँ की तो महिमा ही अपार है। आप वहीं पर खड़े हैं और इस वक्त मुझे पीछे मंदिर जरूर दिखाई दे रहा है, यहीं से हम दर्शन करेंगे। लेकिन बताइए आज बाबा का किस प्रकार श्रृंगार किया गया और आज उज्जैन में भक्तों का सैलाब कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो श्रावण माह का पहला सोमवार है। पहले आप वो शिखर दर्शन कीजिए। हमारे दर्शकों को भी हम यहाँ पर भगवान महाकाल के इस भव्य दिव्य मंदिर के शिखर दर्शन करवा रहे हैं। लाखों की संख्या में आज श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में शीश नवाने आएंगे और ये तो जो श्रावण महीना होता है भगवान शिव की उपासना का और महाकाल बाबा की आराधना का ही कहीं न कहीं यहाँ पर विशेष तौर पर महीना होता है। और आप देखें कि आज न सिर्फ भव्य दिव्य रूप में महाकाल बाबा दर्शन दे रहे हैं, बल्कि जो सवारी निकलेगी शाम को यहाँ पर उसका भी अद्भुत नजारा होगा। और आप देखें पीछे तक श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर तमाम अलग अलग जगह से पहुंचे हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम तो यहीं से आते हैं। उज्जैन से। ये कितना उत्साह है और किस तरीके से आज पहला सोमवार? बहुत ज्यादा जब से मोदी जी ने करा है, महाकाल लोग बनाए हैं, जब से बहुत ज्यादा भगवान की बहुत महिमा बढ़ी है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कहाँ से आए? नागपुर से। नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं आप। किस तरीके से आज देख रहे हैं दिव्य भव्य मंदिर है और चमत्कार है बाबा महाकाल का? चमत्कार के लिए तो आए हैं, महाकाल का ही चमत्कार है। दर्शन हो गए आप? आराम से मस्त दर्शन हो गए। ज्यादा भीड़ लगी हुई है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हम दतिया से। हाँ, दर्शन हुए हैं? हम महाकाल दर्शन करने के लिए आए। हाँ, क्या कहेंगे? आज पहला सोमवार है, उत्साह है पूरी तरीके से। चलिए, महिलाओं में खासा उत्साह है। इस तरीके से खास तौर पर हम देख रहे हैं महिलाएं विशेष तौर पर भगवान शिव की पूजा कर रही हैं। दतिया से आए हम दर्शन करने। तो देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए। और ये भस्मारती की तस्वीर आप देख रहे हैं। भोलेनाथ जिन्हें भस्म प्यारी है, यानी कि भस्म आरती जो सुबह की जाती है 4 बजे से भस्म आरती की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार में होती है। और ये भी आपको बता दें कि ये जो भस्म है ये वहां से लाई जाती है जो चिता की भस्म होती है। ताजा चिता जो जलती है उज्जैन में, उस भस्म को भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। दुग्ध, दही, शहद से भोलेनाथ का आज अभिषेक किया गया और विशेष श्रृंगार आज बाबा महाकाल का। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि अलग अलग प्रकार का महत्व। और सीधे आपको जबलपुर लेकर चलते हैं। अमित सोनी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, किस शिवालय में इस वक्त मौजूद हैं आप और कितना उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है? तस्वीरें दिखाइए। बेशक जय, ये जबलपुर का प्रसिद्ध यानी संस्कार धानी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव महापुराण में भी इस मंदिर का वर्णन किया गया है, इस मंदिर के बारे में बताया गया है। शिव महापुराण में भी इस मंदिर का वर्णन है। आप देख सकते हैं सुबह का जो माहौल है और तमाम श्रद्धालु जो भक्त है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। भगवान शिव की आराधना यहाँ करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सावन का जो सोमवार है भगवान शिव के लिए अति प्रिय ये सोमवार है। और तमाम जो श्रद्धालु भक्तगण है, तमाम जो सनातनी है वो इस महीने का इंतजार करते हैं, क्योंकि भगवान शिव का ये प्रिय महीना है। और भगवान शिव की इस महीने में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। जो इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं उनको एक जो मन वांछित यानी बोल सकते हैं जो मन चाहा जो है वो फल यहाँ मिलता है। सुबह है, देख सकते हैं गुप्तेश्वर, मैं बताऊँगा कि गुप्तेश्वर महादेव ये मंदिर है। एक छोटी सी पहाड़ के नीचे भगवान शिव स्वयंभू यानी कि स्वयं शिव का उद्गम हुआ है। और भगवान शिव खुद ही यहाँ पे पहाड़ से निकले हैं और इसको गुप्तेश्वर मंदिर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। श्रद्धालु भक्तगण जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। अमूमन यहाँ तो
सालों भीड़ रहती है, लेकिन सावन के महीने में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अभी आरती चल रही है, भगवान शिव की ये आरती चल रही है। तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे भगवान शिव की भक्ति आराधना में लीन। तो देखिए, इस वक्त तमाम शिवालयों में भोलेनाथ की आरती ओम नमः शिवाय की गूंज ही सुनाई दे रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब आपको वाराणसी की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जहां सावन के पहले सोमवार पर भगवा रंग में शिव नगरी काशी रंगी हुई है। मंगला आरती के बाद बाबा विश्वनाथ का दरबार जब खोला गया तो यहाँ उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कांवड़ यात्री जो नंगे पैर चलकर कई किलोमीटर दूर से यहाँ पहुंचे हैं और गंगा का जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों का स्वागत हुआ। लाखों भक्त बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है कि कब वो भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और कब उनकी ये प्रतीक्षा खत्म होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल आस्था का सैलाब जहां उमड़ा है, काशी विश्वनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ के साथ ये भक्त लाइन में लगे हुए हैं। मौजूदा तस्वीरें वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम की हैं और ये रास्ता काशी विश्वनाथ धाम की तरफ जाता है और यहाँ से काशी विश्वनाथ धाम लगभग 500 मीटर दूर है। ये तस्वीरें बता रही हैं और ये भीड़ बता रही है कि काशी को शिव की अति प्रिय शहर राजधानी या फिर काशी को आध्यात्म और संस्कृति की राजधानी क्यों कही जाती है। ये तस्वीरें भी हैं और ये आज सावन का पहला सोमवार है, तो पहले सोमवार के दिन जो है बाबा के भक्त जो बाबा का जलाभिषेक करने के लिए हैं, ये कुछ स्थानीय महिलाएं हैं जो बाबा का दर्शन करने के साथ साथ गुणगान भी कर रही हैं। क्या गुनगुना रही है माता जी आप? कहाँ से आई हैं? एमपी से। एमपी से? सीहोर से। थोड़ा सा भजन वजन गा के बताइए, कैसे गा रही हैं? बोली रे घंटी बाजी ने देखो नी रे बोला तेरी भक्ति में सब गुंदले बोली रे। क्या भाई साहब आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। हाथ में जल और भगवा में बस। हाँ सर। कब से लाइन में हैं आप लोग? 12 बजे से। बिल्कुल, ये भक्तों का जो रेला है ये सिर्फ एक गेट यानी गेट नंबर 4A नंदू फेरिया की तरफ से है और ऐसे 4 गेट बनाए गए हैं जो काशी विश्वनाथ धाम की तरफ जाते हैं या गर्भगृह में बाबा के जलाभिषेक के लिए जाते हैं। और बात करें तो आज सावन का पहला सोमवार है और बाकायदा मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए कपाट खोले गए और खुद काशी विश्वनाथ धाम के CEO और पुलिस कमिश्नर ने बाबा के भक्तों पर पुष्प अर्चन करके लोगों का स्वागत किया। और ऐसे ही काशी पूरी हर जो शिवालय है वो हर हर महादेव के उद्घोष से गुजर रही है। फिलहाल बंसल न्यूज के लिए वाराणसी से अभिषेक।